कबीर जी कहते हैं, कष्टदायी 8-9 रस्सियों में जीव बंधे हैं। वासना ने माया के गुलामों को बांध लिया है। वासना के हाथों सभी देहधारी बंधे हैं। कहाँ तक गिनाऊं, सारी सृष्टि ही बंधी है। संसारियों को जिनके स्मरण से कठिन बंधन के टूट जाने का भरोसा है, वो 33 करोड़ देवता स्वयं बंधे हैं। ब्रह्मा ज्ञानी जन तुरीय अवस्था में आरूढ़ होकर अहम ब्रह्मस्मि का स्मरण करते हैं और नाना संप्रदाय के लोग अपने अपने मान्य नाम का स्मरण करते हुए अपने साधन पथ में बढ़ रहे हैं। अपने में नारायण की कल्पना कर माधुर्य भक्ति करने वाले धनाढ़ की कामना से रहित होकर केवल कल्पित पति की प्राप्ति के लिए उसका स्मरण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की पूरी प्रजा किसी न किसी प्रकार किसी देवता की पूजा एवं स्मरण बंधन करती है। जो बंधे हुए हों वो वंदना करेगा, वह फल में बंधन ही पाएगा, क्योंकि बंधा हुआ बंधन ही दे सकता है। गुरु कहते हैं कि उपासकों की यही धारणा है कि जो रात दिन नाम जपेगा वही संसार सागर से पार होगा। अथवा बंदी का अर्थ यदि बंदना माना जाए तो अर्थ होगा कि जो वंदना कर भगवान को प्रसन्न करेगा वही मुक्ति पाएगा, क्योंकि जिसने बंधन दिया वही मुक्ति दे सकता है। तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। अतः रात दिन नाम जपने वाला ही उद्धार पाएगा। यह सांसारिक उपासकों का मत है। हिलते हुए पत्तों के समान चंचल मन कर्मों की राह पर चलने वाले जीवों को लेकर बह गया, परंतु यह किसी ने नहीं कहा कि यह माया का आक्रमण है। आश्चर्य हुआ कि माया ने आकर जीव को ढक लिया। जन्म जन्मांतरों से यह कहना चाहिए अनादि काल से मन रूपी यम ने वासना का शक्तिशाली जामा पहन रखा है। अविद्या का बलपूर्व जामा पहनकर मन सब से समाया हुआ है और त्रिगुणी जीवों के अंतःकरणों में उसी का निरंतर गमनागमन होता रहता है। इसने ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य नर मुनि और गणेश को भी बांध लिया। प्राणायाम साधने वाले योगी, अग्नि पूजक कर्मकांडी, तीर्थादि जल का आचरण करने वाले उपासक, इतने ही नहीं कर्मयोगी और कर्म सन्यासी रूपी 2 वीरों को भी मन ने बांध रखा है। मन कल्पित शब्दों के मंत्र जाल में समस्त जीवों को बांध रखा है। नारी बने लोग अमृत वस्तु से अजानकार हैं। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, विषय वासना में डूब रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीव ही अमृत वस्तु है, न उसमें कामना है और न मृत्यु। अथवा कामना त्याग देने पर जीव अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सभा अंधी है और दुनिया पगली है। सत्य रज तम तीनों गुणों के मनुष्य ठगे जा रहे हैं। ब्रह्मा ठगे गए हैं, नाग ठगे गए और देवताओं के सहित महादेव जी ठगे गए। 14 भुवनों के चौधरी विष्णु पर राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगोरी पड़ी, जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा नहीं जान सके। उसका भय तुम क्यों मानते हो? वह ऊंची अग्नि शिखा है और तुम उसमें कूदकर जलने वाले पतंगे हो। तुमने अपनी आत्मा को यम के घर में झोंक दिया है। जैसे नीम के कीड़ों को ही नीम ही प्यारा लगता है, वैसे मूढ़ जीव विषयों को जो विष तुल्य है अमृत कहता है। विषयों के भोगों में क्या लाभ होगा? उसमें क्षणिक इंद्रिय सुख का भ्रमजन्य लाभ दिखता है, किंतु आत्म शांति रूप मूलधन खो जाता है। अविवेकी आदमी विष और अमृत को एक ही में मिला देता है, किंतु जिसको सही परख हो जाती है वो विषयों को त्याग
विष के समान समझकर उन्हें त्याग देता है तथा कथित उच्च और नीच जातियों में पैदा होने से क्या होगा। बिना सत्य परख हुए जगत के बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान भी मोह सागर में डूब रहे हैं। विवेकहीन आदमी सद्गुणों का क्या विचार करेगा। उसे तो विषयों की लालच और आशा लगी रहती है।